दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश कुमार देव। आज मैं आपको जियोग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, भारत के जलप्रपात। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं या वाटरफॉल्स किसे कहते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, जलप्रपात किसे कहते हैं, वाटरफॉल्स किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। फिर से समझें, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से तीव्र गति या वेग से नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जिसे दोस्तों देखते हैं कभी कभी पहाड़ों पर से पानी नीचे की ओर तेजी से गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, झरना या जलप्रपात। देश में अनेक जलप्रपात हैं किंतु अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अधिकांश जलप्रपात कहाँ पर हैं, दक्षिण भारत में। आइए आगे देखते हैं। अब सभी जलप्रपातों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं जो भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग अथवा गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग अथवा गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात इसे कहते हैं। तीनों यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इस जलप्रपात की चौड़ाई भारत के सभी जलप्रपातों में सर्वाधिक है। ठीक है, इस जलप्रपात के निर्माण में राजा, राकेट, रोजर और दामबलाचे नामक जलप्रपातों का योगदान है। मतलब ये राजा, राकेट, रोजर और दामबलाचे नामक जलप्रपातों के सहयोग से बना हुआ एक बड़ा सा जलप्रपात है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जलप्रपात क्या है, जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। ठीक, दूसरा आप क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो कर्नाटक राज्य में यह जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है। तो घाट प्रभा की सहायक नदी गोकक पर यह गोकक जलप्रपात स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह जलप्रपात जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है और यहाँ का एक प्लेस है भेड़ा घाट, वहीं पर ही स्थित है। और दोस्तों यहाँ कहा जाता है कितना बेहतरीन दृश्य होता है कि जब यहाँ से पानी गिरता है तो जिसे धुआं धुआं की तरह उठता है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया धुआंधार जलप्रपात। ठीक, अगला क्या है, झारखंड जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। ठीक, चूलिया जलप्रपात व मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं। तो चूलिया व मधार जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित हैं, जो दोनों एक ही नदी पर होंगे, इसीलिए मैंने उसको एक में ही कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है, चूलिया और मधार जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित हैं। ध्यातव्य है कि पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही स्थित है और आपको पता होगा कि चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में बहती है और यह क्या है, यमुना की क्या है, एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरो जलप्रपात किस नदी पर है। तो झारखंड राज्य में रांची के पास, झारखंड राज्य में रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। तो हुंडरो जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी।
कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का नियाग्रा प्रपात किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। अच्छा, चित्रकूट के नाम से कुछ लोग इसे मध्य प्रदेश में प्रायः टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में, और बहुत ज़्यादा ये पूछता भी है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह गोवा राज्य में कर्नाटक की सीमा पर, गोवा व कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बरेही जलप्रपात किस नदी पर है? तो बुद्धावलंगा नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। यह मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। तो बरेही जलप्रपात बुद्धावलंगा नदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। लिंग सियांग जलप्रपात किस नदी पर है? तो किन्सी नदी पर पश्चिमी खासी की पहाड़ियों में यह मेघालय राज्य में स्थित जलप्रपात है। ठीक है, अगला है मेघालय में। अच्छा, एक बात इसके बारे में और आपको ध्यान रखना है कि मेघालय में ही बरसात के पानी से प्रवाहित भारत का सबसे ऊंचा झरना नोक्कलिकाई झरना है। कहीं कहीं इसको नोक्कलिकल भी देता है। तो मेघालय में दूसरा झरना या जलप्रपात कौन सा है? नोक्कलिकल। ठीक है, मीनमुट्टी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जलप्रपात कल्लर नदी पर, यह जलप्रपात कल्लर नदी पर वायनाड जिला केरल में स्थित है। थलैयार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मंजलार नदी पर यह जलप्रपात पालनी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में है। ठीक है, बरकाना जलप्रपात किस नदी पर है? तो सीता नदी पर यह जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तो बरकाना जलप्रपात कहाँ है? सीता नदी पर, कर्नाटक में। सोचीपारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह जलप्रपात केरल के वायनाड जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है कूने जलप्रपात किस राज्य में है? तो कूने जलप्रपात लोनावाला, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे या सर्वाधिक ऊंचा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात जोग है। फिर भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कुचिकल झरना है। ठीक है, दरअसल दोस्तों इसमें फर्क क्या है कि जो जोग जलप्रपात है उसका पानी सीधा नीचे गिरता है, और कुचिकल झरना का पानी क्या है? रिस रिस कर ऐसे आता है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झरना कहे तो कुचिकल भी टिक मारेंगे, लेकिन वैसे जलप्रपात की बात करता है तो हम लोग हमेशा जोग या गरसोप्पा ही टिक लगाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा हम लोग बहुत तेज़ी के साथ अपने सिलेबस को कवर करें, क्योंकि वैसे भी देखें तो पीसीएस का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन हमारे लिए है। ठीक है, तो पर डे अगर हम वर्क करें तो बहुत अच्छा कमांड भूगोल पर भी कर लेंगे और हर सब्जेक्ट पे कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पर डे 3 से 4 वीडियो आपको देंगे, और आप उसे शेयर भी करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।